कि कटि तू नीर पीत पट बांधे, कर सर धनुष बाम वर कांधे, पीत यज्ञ उपवीत सुहाए, नग सिक मंजु महा छवि छाए। कमर में तरकर और पीताम्बर बांधे हैं, दाहिने हाथ में बाण और बाएं सुंदर कंधों पर धनुष तथा पीले यज्ञ पवित्र अर्थात जनेऊ सुशोभित हैं। नख से लेकर शिखा तक सब अंग सुंदर हैं और उन पर महान शोभा छाई हुई है। कि देखी लोग सब भये सुखारे, एकटक लोचन चलत न तारे, हर से जनक देख दो भाई, मुनिपद कमल कहें तब जाई। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए, नेत्र एकटक निमेष शून्य हैं और तारे अर्थात पुतलियाँ भी नहीं चलते। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए। तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए। कि कर विनती निज कथा सुनाई, रंग अवनि सब मुनहि दिखाई, जह जह जाहि कुंवर बर दो, तह तह चकत चितव सब को। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मग्न होकर श्री राम जी का विनती करके अपनी कथा सुनाई और मुनि को सारी रंगभूमि अर्थात यज्ञशाला दिखलाई। मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ सब कोई आश्चर्यचकित हो देखने लगते हैं। निज निज रुख राम सब देखा, को न जान कछु मरम विशेषा, भली रचना मुनि नृपसन कयहु, राजा मुदित महासुख लयहु। सबने श्री राम जी को अपनी अपनी ओर ही मुख किए हुए देखा, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सका। मुनि ने राजा से कहा, रंगभूमि की रचना बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र जैसे निःस्पृह दृष्ट और ज्ञानी मुनि से रचना की प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला। सब मंचनते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तहें बैठा रे महिपाल, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम, जय जय सिया राम श्री सीताराम। बोल हनुमान हरि की जय। सब मंचों में से एक मंच अधिक सुंदर उज्ज्वल और विशाल था। स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया। कि प्रभु ही देख सब नपहि हारे, जनु राकेश उदय भय तारे, असी प्रतीत सबके मन माही, राम चाप तोरप सग नाही। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए अर्थात निराश एवं उत्साहहीन हो गए जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। उनके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि श्री रामचंद्र जी ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं है। कि बिन भंजऊ भव धनुष विशाला, मेला सिए राम और माला, अस विचार गवनऊ घर भाई, जस प्रताप बल तेज गवाई। इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में यह निश्चय हो गया कि शिव जी की विशाल धनुष को जो संभव है ना टूट सके, बिना तोड़े भी सीता जी श्री रामचंद्र जी के ही गले में जयमाल डालेंगी, अर्थात दोनों ही तरह से हमारी हार होगी और विजय श्री रामचंद्र जी के हाथ रहेगी। यूँ सोचकर वे कहने लगे, हे भाई, ऐसा विचार कर यश प्रताप बल और तेज गंवाकर अपने अपने घर चलो। कि ब्याह से अपर भूप सुनिवानी, जे अविवेक अंध अभिमानी, तो रहूँ धनुष ब्याहो अबगाहा, बिनु तोरे को कुंवर बिहाहा। दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे, यह बात सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज में ही हम जानकी जी को हाथ से नहीं जाने देंगे। फिर बिना तोड़े तो राजकुमार को ब्याह ही कौन सकता है।
कि एक बार कालऊ किन हो सियहित हमर तबे हम सोऊं। यह सुनी अवर महिप मुस्कानी धर्मशील हरि भगत सयानी। काल ही क्यों ना हो, एक बार तो सीता जी के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। यह घमंड की इस बात सुनकर दूसरे राजा जो धर्मात्मा और हरिभक्त और सयाने थे मुस्कुराए कि रामसीय बिहाह विराम गर्भ दूर करिन पन के राम जीत सो सग संग्राम दशरथ के रनवा कुरेश राम। उन्होंने कहा, राजाओं के गर्व दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। रही युद्ध की बात, सो महाराज दशरथ के रण में बाघे पुत्रों को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। बोल सियावर रामचंद्र की जय। बोल रामायण मैया की जय।